आपकी करके जीके स्ट्रांग हो जाएगी। हमारे चैनल पर रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लाया जाता है, एक प्रैक्टिस सेट पेपर 6 बजे रोज। तो ये 30 क्वेश्चन हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन सही करेंगे। चाहे आपने कोचिंग पढ़ी हो, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ा हो या किसी किताब से, आपको 10 प्रश्न सही करने का टारगेट है। 30 प्रश्न से 10 से देखिए और 10 सही करिए। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन टफ भी लगें तो भी उनको याद कर लेना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद CO2 छोड़ते हैं। CO2 कितना प्रतिशत होता है जो सांस छोड़ते हैं, उसमें करीब करीब 4% CO2 हम छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। कौन सा एक अम्ल है जिसका क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पायरुविक अम्ल, स्टार लगा लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। ऑप्शन नंबर ए पायरुविक अम्ल राइट आंसर है। अनोक्सी श्वसन का आखिरी उत्पाद क्या होता है। तो जो अनोक्सी श्वसन होता है उसका जो आखिरी उत्पाद होता है वो होता है आपका लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल आखिरी उत्पाद होता है अनोक्सी श्वसन का। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। वेरी IMP क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। तो मनुष्य के शरीर में, ये क्वेश्चन अभी आया था, आपका रेलवे में भी आ चुका है और SSC में भी आ चुका है। मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया एक मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरिया राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं। बच्चे को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त साफ होता है, खून कहाँ साफ होता है, तो खून साफ होता है वक्कों में, मतलब किडनी में। हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं और किडनी में जाके रक्त साफ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वक्कों में या फिर किडनी में राइट आंसर हो जाएगा। किडनी खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, बाहर से जो खून साफ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायलिसिस। डायलिसिस सुना होगा, किसी का डायलिसिस हो रहा मतलब उसकी किडनी खराब हो गई है और रक्त को बाहर से साफ किया जा रहा है मशीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र में यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। असम में एक काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है, काटी बिहू पर्व। और इस पर्व में हम एक पेड़ के सामने दीपक जलाते हैं। आपको पेड़ नहीं, या पेड़ या पौधा कुछ भी बोल लो, तो कौन सा पेड़ या पौधा होता है जिसके सामने दीपक जलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा काटी बिहू पर्व मनाने के लिए तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर ये पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी तुलसी के पौधे के सामने दीप रखकर काटी बिहू पर्व को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। तो शबरीमाला मंदिर जो स्थित है, वेरी IMP क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। कहां पर है, शबरीमाला मंदिर है आपका केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा शबरीमाला मंदिर के लिए। एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है। उपग्रह मान लो चंद्रमा ले लो, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा से लेकर पृथ्वी तक निकटतम जो बिंदु है उसको क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका भू समीपक। हिंदी में कहा जाएगा भू समीपक या पेरिजी। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा से लेकर पृथ्वी तक के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाएगा, चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी तक के निकटतम बिंदु को भू समीपक कहा जाएगा या पेरिजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है।
यदि आपको नहीं पता तो लिख दो कि सर 10वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं बता दूंगा आपको। चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको चिल्का झील के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो राजस्थान राज्य से जो निकलती है नदी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, चंबल, माही और बनास में से बनास नदी का उद्गम स्थल है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। बनास निकलती है राजस्थान से। नर्मदा और चंबल कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। कमेंट करके बताओ माही नदी कहां से निकलती है। मैंने आपको 3 का बता दिया, बनास राजस्थान से, नर्मदा और चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। माही नदी कहां से निकलती है? कमेंट करके बताइए। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा या बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं कौन कौन से? हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो याद रखना, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व क्या है? कृषि में आप फर्टिलाइजर यूज करते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व क्या है उनमें? फर्टिलाइजर में जो खाद डालते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मूलभूत पादप पोषक तत्व जो है वो होता है पोटाश या पोटेशियम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरकों के रूप में पाए जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? बताइए। भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर बहुत फेमस, याद रखना एग्जाम में मंदिर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में मंदिर। तो भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर जो स्थित है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में ये मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आंध्र प्रदेश राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में पड़ती है? सूर्यधार झील बताइए किस राज्य में पड़ती है? क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? तो सूर्यधार झील जो पड़ती है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की झील, तो यहां पर आपको जो लेक दी हैं, झील दी हैं, इसमें से आपकी पैगोंग तसो या पैगोंग सो जो झील है ये खारे पानी की एक झील है, ऑप्शन नंबर डी। पैगोंग झील खारे पानी की एक झील है। अगला क्वेश्चन है दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य ये आपका पड़ता है कर्नाटका राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहां पर स्थित है? बताइए। अंडमान निकोबार की पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान? तो सबसे किनारे है मध्य अंडमान में, माफ कीजिएगा दक्षिण में नहीं है, ये है मध्य अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी। बीचों बीच है माउंट डायवोलो, मध्य अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान राइट आंसर है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? तो कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं इनमें से कौन सी उसकी मुख्य प्रजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र पर्णपाती में चंदन के पेड़ लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी चंदन के पेड़ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी चंदन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है? तो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी। तिल की फसल, तिल की जो फसल है उत्तर भारत में खरीफ के समय लगती है और दक्षिण भारत में रबी के समय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर तिल की फसल। लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है? लोहित, तो लोहित नदी बहुत फेमस है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर
ये खजुराहो में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी खजुराहो मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर डी खजुराहो राइट आंसर है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में पड़ता है? सांबर है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है कौन सा है? तीसरे नंबर का। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरे नंबर का है कंचनजंगा। और ये कहां पर है? भारत नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा राइट आंसर है, भारत नेपाल की सीमा पर। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो LAC खिंची है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है LAC, ऑप्शन नंबर सी चीन राइट आंसर है। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर ये आपका अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में है हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील ये स्थित है आपकी मणिपुर में। मणिपुर में है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर राइट आंसर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी अरावली पर स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात इनमें से किस राज्य पर स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है सिरकी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? K2 कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका लद्दाख और दूसरा है पूर्वी काराकोरम। इनमें से K2 कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। रोज शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा 30 क्वेश्चन वाला, तो जिसको भी सब्सक्राइब करना चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। रोज शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर। जय हिंद।